अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के लेक्चर में हम सुपरवाइज्ड लर्निंग की कैटेगरीज पर बात करने जा रहे हैं। सुपरवाइज्ड लर्निंग को दो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, रिग्रेशन मॉडल एंड क्लासिफिकेशन मॉडल। आज के लेक्चर में हम रिग्रेशन मॉडल और रिग्रेशन मॉडल की टाइप्स पर बात करेंगे। रिग्रेशन बेसिकली एक स्टैटिस्टिकल टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हुए डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप मॉडल किया जाता है। डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे मॉडल की आउटकम है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल है जिसकी बेस पे हम आउटकम को प्रिडिक्ट करते हैं और इन वेरिएबल्स को हम प्रिडिक्टर्स से रेफर करते हैं। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें। इस एग्जांपल में है कि हम इलेक्ट्रिसिटी यूजेज को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन टेम्परेचर, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ द डे एंड बेस्ड ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। हम लेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी यूजेज हमारे पास y है और ये हमारे मॉडल की आउटकम है। इस आउटकम को हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं इन तीनों फैक्टर्स की बेस पर। तो हमारे पास ये जो तीनों फैक्टर्स हैं इन्हें हम रेफर करेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जो कि बेसिकली प्रिडिक्टर्स हैं। इसके बाद है रिग्रेशन मॉडल की जो आउटकम होगी वो एक कॉन्टिन्यूस आउटकम होगी जो कि इनपुट डेटा की बेस पर जनरेट होगी। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस सेकंड एग्जांपल को कंसीडर करें। हम फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट के मार्क्स को प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन आवर्स स्टडीड। तो हमारे पास मार्क्स जो हैं ये आउटकम है और आवर्स स्टडीड जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल या प्रिडिक्टर है। तो यहाँ से इस मॉडल की जब भी आउटकम आएगी दैट वुड बी अ रियल नंबर और कॉन्टिन्यूस आउटकम। इसके बाद स्टूडेंट्स हम मूव करते हैं रिग्रेशन मॉडल की टाइप्स पर। तो हमारे पास रिग्रेशन मॉडल की फर्स्ट जो टाइप है दैट इज लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मॉडल किया जाएगा उसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे वो दोनों एक एक होंगे, यानी एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान हम लीनियर रिग्रेशन के अंदर रिलेशनशिप जो है मॉडल करते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम एक्स एंड वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट होगा, ये बेसिकली हमारे पास एक प्रेडिक्टर है जिसकी बेस पे हम प्रिडिक्शन करना चाह रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और ये हमारे मॉडल की बेसिकली आउटकम होगी। इस पॉइंट को अंडरस्टैंड करने के लिए आप इस एग्जांपल को कंसीडर करें। फॉर एग्जांपल हम सैलरी प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। तो सैलरी हमारे पास आउटकम है जिसे हमने वाई से रिप्रेजेंट किया और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हमारे पास प्रेडिक्टर है, बेसिकली एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जिसे हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया। एक्स की बेस पे हम वाई को प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो इस एग्जांपल में आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि एक ही हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक ही हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम वेरिएबल्स के दरमियान लीनियर रिग्रेशन में रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन यूज करेंगे। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप यहाँ देख पा रहे हैं विच इज बेसिकली y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें ये जो x है ये एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और m जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लोप को। स्लोप बेसिकली है राइज पर रन रेशियो। राइज यानी ग्राफ को वर्टिकल पोजीशन की तरफ कितनी राइज मिली और रन है कि हॉरिजेंटल एक्सिस अगर हम कंपेयर करें तो ये लाइन कितने डायरेक्शन तक आगे मूव करके गई। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। y बेसिकली इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट वो पॉइंट होता है जहां ये लाइन y एक्सिस को टच करती है। जैसा कि इस पॉइंट पे आप देख पा रहे हैं कि इस लाइन ने y एक्सिस को टच किया तो ये हमारे पास बेसिकली इंटरसेप्ट है। इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम मूव करते हैं रिग्रेशन मॉडल की नेक्स्ट टाइप दैट इज मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में जब वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप मॉडल किया जाता है तो हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है लेकिन एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो इस एग्जांपल को कंसीडर करें। इस एग्जांपल में हमारे पास फॉर एग्जांपल हम एक हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं जिसको हमने वाई से रिप्रेजेंट किया। बेसिकली हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। हाउस प्राइस हम प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं बेस्ड ऑन साइज ऑफ द हाउस एंड बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रूम्स इन द हाउस एंड बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ द हाउस। इन तीनों फैक्टर्स की बेस पर हम हाउस प्राइस प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्लियरली आइडिया होगा कि हमारे पास y जो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ये एक है और एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं जो कि प्रिडिक्टर्स हैं जिनकी बेस पर हम y को प्रिडिक्ट करेंगे, यानी हाउस प्राइस इन तीन फैक्टर्स की बेस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट इसी के रिलेटेड है कि हमारे पास
मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का बेसिक जो मकसद है वो एनालाइज करना है कि किस तरह से जो एक डिपेंडेंट वेरिएबल है उस पर सेवरल फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर हम वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है उसको रिप्रेजेंट करें तो उसके लिए ये इक्वेशन हम यूज़ करेंगे। इस इक्वेशन में हमारे पास ये जो y है ये बेसिकली एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसके बाद ये जो हमारे पास x1 है और x2 है अप टू सोन, दीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अभी हमने बात की कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ज़्यादा होंगे, इसलिए x1 x2 x3 अप टू सोन, जिन्हें हम प्रेडिक्टर्स से भी रेफर करते हैं। इसके बाद बी नोट बेसिकली इंटरसेप्ट है, ऑलरेडी इंटरसेप्ट पर हम बात कर चुके हैं।